बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अनकरीब आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के इंतखाबात ज़ोर शोर पर हैं और इलेक्शन का जोड़ तोड़ शुरू है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो लॉग बना रहा हूँ तो 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। सैयद गज़नफ़र अब्बास गज्जूशाह, उसके बाद शेख महताब और माहिर ज़फ़र हमवाना। माहिर ज़फ़र हमवाना और शेख महताब साहब चूँकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में इन दोनों में से कोई एक डिसाइड होगा। जबकि दूसरी जानिब सैयद गज़नफ़र अब्बास गज्जूशाह जो है वो मजबूत कैंडिडेट है और उसके साथ माहिर सुलेमान थिंद जो कि उम्मीदवार है जनरल सेक्रेटरी का, वो उसके साथ पैनल बना चुका है। इस वक्त सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो तमाम ग्रुप जो है वो गज्जूशाह के साथ अलायंस कर चुके हैं और एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने गज्जूशाह को अपना सदारती कैंडिडेट चुन के उसको वोट देने की यकीन दहानी करा दी है। कैंपेन जारी है, आने वाले वक्त में ये सिचुएशन चेंज भी होती रहेगी और लोग इधर से उधर और उधर से इधर होते रहेंगे। लेकिन अब बार में रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम जाके न्यूट्रल किस्म के तजिया निगार लोगों से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनसे इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल पूछते हैं, तो वो यही बताते हैं कि इस बार इलेक्शन में बशीर खान बुज़दार ने लाले जूनी को ऐसा झटका दिया कि अब लाले जूनी के वो दोस्त जो कहा करते थे कि हम ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा थे और ग़ुलाम मुस्तफ़ा रहेंगे। जब कल मैंने उनसे पूछा, सुनाएं क्या हाल है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, आप तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा थे और रहना था, उन्होंने कहा नहीं, अब तब्दीली आ चुकी है, वक्त बदला, हालात बदले और हम भी तब्दील हो गए। हम ग़ुलामी से निकल कर अब खुलकर अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और अब हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारी इज़्ज़त, तकरीम और हमारे एहसासात और जज्बात का ख्याल रखेगा। ये वो लोग थे जो कि 12-14 वोट अपनी पॉकेट में रखते हैं और अरसा दराज से एक ही साइड पे खड़े थे, अब उन्होंने यह तहैया किया है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक पार्टी को छोड़ के अब दूसरी पार्टी गज्जूशाह वाली पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चलिए उधर को जिधर की हवा हो। और इस वक्त भी सिचुएशन यही है जो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है और लोगों के तजिया के मुताबिक इस वक्त गज्जूशाह जो है वो नाकाबिले तस्खीर कैंडिडेट है। अगर मुकाबला होता 4 कैंडिडेट जैसा कि शुरू में थे, राना वसीम हयात सुखेरा साहब थे, माहिर ज़फ़र हमवाना, शेख महताब साहब और गज्जूशाह, उस वक्त हमने जब लोगों से पूछा था तजिया निगारों से कि अगर ये बिलफर्ज चारों कैंडिडेट मैदान में आ जाते हैं तो सूरत हाल क्या रहेगी। दोनों तरफ के न्यूट्रल तजिया निगारों का कहना था कि अगर चारों कैंडिडेट मैदान में आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं तो सबके दोस्त हैं, अहबाब हैं और उनकी अपनी उठक बैठक है, तो उस सूरत हाल में गज्जूशाह कमोबेश 300+ वोटों की लीड देगा। और अगर ये चला जाता है इलेक्शन 3 पे तो उसकी लीड 400+ हो जाएगी। अगर ये 2 पे आ जाता है, जब कल हमने लोगों से पूछा कि अब सूरत हाल क्या होगी अगर 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं और ये इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका कहना था चूँकि 1000 वोटर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, तो जो गज्जूशाह है वो 500+ वोटों की लीड दे के इस मार्जिन से वो इलेक्शन विन करेगा। लेकिन ये उनकी राय थी, उनका ये जो बार के अंदर मौजूद तजिया निगार हैं जिनको हम समझते हैं कि ये न्यूट्रल हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह बात और खुली बात करते हैं, ये उनकी बात थी। लामहाला अगर माहिर ज़फ़र हमवाना साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके साथ भी लाला जूनी हैं या उनके जो भी राहबर और रहनुमा हैं वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि वोट तोड़ें, क्योंकि उन्होंने उसी बार में रहना होता है और यही इलेक्शन उनके अगले साल की उनकी वर्थ का वो पैमाना बना देता है कि किस बंदे की क्या वर्थ थी। अब बहुत सारे दोस्त
दोनों ग्रुपों में से। एक ग्रुप जो इस वक्त पीक पे खड़ा है और उसका ग्राफ जो है वो सबसे ऊपर जा रहा है, गज्जूशा ग्रुप। उसके साथ जितने अमायदीन हैं, यंग लायर है, बशीर बुलदार ग्रुप है, शेख जवेद ग्रुप है, असलम अरशद खान ग्रुप है, बाजवा साहब और सैफुल्ला सईद साहब जो है वो भी इसी ग्रुप में मर्ज हो चुके हैं। FLF है, अनीस डुल्लू ग्रुप है और जनाह सेलेस्टर ग्रुप, नईम शाह साहब ग्रुप है, वो सारे इसी ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और सबका यही कहना है कि वो इस ग्रुप के साथ कमिटेड खड़े होंगे। क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी है मार सुलेमान थिंद है, बाजवा साहब और शेख सैफुल्ला सईद साहब चूँकि उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उधर खड़े हैं, जबकि दूसरी जानब ज़फ़र हमवाना साहब जो है उनको माहर अहमद अली वांदर, लाला मुस्तफ़ा जूनी, माहर हबीब करवां साहब जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनकी हिमायत हासिल है। अगर शेख महताब साहब खड़े रहते हैं तो कासिम बिन सज्जाद और गुलाम मुर्तज़ा मुलियानी साहब की जो सपोर्ट है वो उनके साथ रहती है। बहरहाल तो उनके मुताबिक कहना अब ये है, सूरत हाल ये है कि जनवरी में जो साल 2022 का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक गज्जूशा और सुलेमान थिंद का जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर जा रहा है और लोग भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने वोट इसी ग्रुप को देना है और ये ग्रुप आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन का सिलसिला इस तरह होता है कि आज जब ये इलेक्शन अभी हुए नहीं हैं तो आने वाले साल 2023 के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है और मिलना मिलाना उन्होंने भी शुरू कर दिया हुआ है। होता ये है कि पूरे का पूरा साल जो कैंडिडेट होता है वो अपने मेंबर्स को मिलता रहता है और वो एहसास दिलाता रहता है कि आने वाले इलेक्शन में मैं कैंडिडेट हूँगा और वो उनकी खिदमात, उनके लिए काम काज और सारा कुछ करता रहता है। बार एसोसिएशन की ये खूबी है तमाम वकला की कि जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद इनके तमाम तर जो सियासी इख्तलाफात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये फिर एक मरतबा तमाम एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद हमेशा जितने भी जो भी प्रोग्राम होते हैं ये मिलजुल कर उनको करते भी हैं और बार की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए भी ये इकट्ठे होते हैं, काम करते रहते हैं। अब चले जाते हैं थोड़ा सा बशीर बुलदार जिसका ये कैंडिडेट है गज्जूशा। बशीर बुलदार जो है वो बड़ा सबमिसिव किस्म का और ऑनेस्ट जो है वो शख्स है और बेहतरीन मेहनती तजर्बाकार लायर है। वो जनूबी पंजाब का एक बड़ा नाम है। दूसरी तरफ वो भी मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाला मुस्तफ़ा जूनी, उनका भी अपना एक नाम है और वो लगातार कई सालों से मेंबर पंजाब बार कौंसिल चले आते हैं। लेकिन इस वक्त बशीर बुलदार का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी है। जब वो मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन लड़ रहे थे तो कुछ एक दो फर्द ने ये कहा था कि बशीर बुलदार साहब का जो सियासी तजर्बा है वो अभी मुकम्मल नहीं है, तो मैं भी उन्होंने, लेकिन बशीर बुलदार ने जो अपसेट किया कि सिर्फ वो 3 वोट से मेंबर पंजाब बार कौंसिल लिया सीट से उनको शिकस्त हुई, ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी और ये जो असरात है ये आने वाले इलेक्शन में पिछली तमाम चीज़ों को समेट कर मिटा के उनको ऊपर ले जाएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, जोड़ तोड़ लगी हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी कचहरी जाएं तो मुख्तलिफ़ जगहों पर वकला जो है वो ग्रुपों की शक्ल में बैठे होते हैं। आजकल उनका जो मौजू है वो यही है कि इलेक्शन के अलावा आजकल उनकी कोई डिस्कशन नहीं होती। अपने काम काज से फ्री होने के बाद अपनी चैम्बर्स के बाहर वो इलेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अगर ये कहा जाए जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जो हमने तजिया लिया है तो वो बशीर बुलदार ने लाले जूनी को एक बड़ा झटका देकर ला के उस जगह पे खड़ा कर दिया है कि अब शायद उनको समझ ना आ रही हो कि उन्होंने किस तरफ जाना है और उनके साथ चलने वाले लोग जो है वो भी सोचने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब बशीर बुलदार बड़ा खुश है और उसका ग्रुप भी बड़ा खुश है और वो इलेक्शन चूँकि विन करने जा रहे हैं तो उनकी जो है सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो तजिया निगार हैं उनकी बात किस हद तक सच होती है और इन दोनों ग्रुपों के माबैन ये मुकाबला किस तरह रहता है। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा और मेरे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा।